दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नवल किशोर मीणा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्पष्ट किया है कि यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, चार्जशीट फाइल की जाती है राज्य सरकार की तरफ से, राज्य की एजेंसी की तरफ से, तो उसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कि केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य की मशीनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चार्जशीट फाइल कर सकते हैं और इसके लिए उनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न्यायिक अधिकारियों द्वारा, जजेस द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई गई, जिन्होंने आर्टिकल 32 के तहत एक सिविल पिटीशन संख्या 172/2025 दायर की थी। दरअसल यह सिविल जज उत्तराखंड सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने दिल्ली जुडिशल सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट से दिल्ली में जाकर सर्विस ज्वाइन करने की अनुमति मांगी, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनको दिल्ली जुडिशल सर्विसेज ज्वाइन करने से अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके विरुद्ध ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई। यह पिटीशन अनुभूति गोयल व अन्य 2 जुडिशल ऑफिसर थे बनाम हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी, जिससे इन दोनों ही जुडिशल ऑफिसर्स को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इनकी सर्विस खुद अपने आप एक मुकदमे से शुरू हो रही है। ये एक रोचक तथ्य है। उच्चतम न्यायालय हेट स्पीच से जुड़े सैकड़ों मामलों को क्लोज करने जा रहा है, जो उसके सामने पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले कोरोना टाइम के हैं, जिनको कोरोना जिहाद के नाम से खासतौर से सुदर्शन टीवी द्वारा चलाया गया था, उनके विरुद्ध पिटीशन फाइल की गई हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली ने धर्म संसद की गई थी, उसमें जिस तरह की भाषाबाजी की गई थी, उन लोगों के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसी उच्चतम न्यायालय के लिए, जहां पर सिर्फ स्पीचेस के आधार पर ही 9 लोग 6 साल तक जेल में पड़े रहे, 2 अभी भी जेलों के अंदर बंद हैं। वहीं पर हथियार बांटने वालों को, हत्या करने के लिए उकसाने वालों को, हेट स्पीचेस खुलेआम वायरल करने वालों को छूट मिल जाएगी। अगर इस तरह के केसेस पिटीशन बिना किसी नतीजे के क्लोज कर दी जाती हैं, तो हेट स्पीचेस के मामले पहले ही कम नहीं थे, अब वो बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इन केसेस को क्लोज करने से पहले सोचना चाहिए। पत्नियों के लिए एक बहुत अच्छा फैसला आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 सीआरपीसी के एक मामले में फैमिली कोर्ट पीलीभीत के द्वारा दिए गए आदेश को सही करार देते हुए कहा है कि पत्नी अपने पति से शिक्षा के खर्चे भी मांग सकती है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्याम मोहन बनाम स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल रिविजन संख्या 4929/2024 में कहा है कि पत्नी अपने पति से अपनी शिक्षा का खर्चा भी मांग सकती है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि 138 NI एक्ट के केस के मामले में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। आपको बता दें, जब से तीनों नए कानून रिप्लेस होकर आए हैं, उनमें एक सेक्शन इंसर्ट की गई थी, सेक्शन 223। धारा 223 BNSS के तहत ये प्रावधान किया गया था, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो उस अभियुक्त को नोटिस इश्यू किए जाने चाहिए, उसको सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि क्या 138 NI एक्ट के केसेस के मामले जो खुद कंप्लेंट की शक्ल में होते हैं, क्या इसमें भी धारा 223 के तहत अभियुक्त को नोटिस दिया जाना चाहिए? तो आज फिर से एक बार, इससे पहले कई आदेश आ चुके हैं, आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि 138 NI एक्ट के केसेस में 223 CRPC के तहत अभियुक्त को नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। आपने न्यूज़ बुलेटिन आखिर तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे हमें हौसला अफजाई मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।